हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी क्या है। तो आज चलते हैं इकोनॉमी क्या है और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं और हम लोग समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए कहता है किसी देश, राज्य या क्षेत्र में संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने की एक प्रणाली है। इसमें यह देखा जाता है कि लोग और सरकारें सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तु और सेवाओं का निर्माण कैसे करते हैं, उनका आदान प्रदान कैसे होता है और उनका उपभोग कैसे किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था यह तय करती है कि कौन क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, किसके लिए बनाएगा और कितनी कीमत पर बेचा जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। यूँ अगर बातें करें एक सिंपल शब्द में तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसी देश में वस्तु और सेवाओं को उत्पादन, वितरण और विनिमय करने की जो प्रक्रियाएं होती है और उसको बेहतर करने की जो प्रक्रियाएं सरकार अपनाती है, उस प्रक्रियाएं को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते अर्थव्यवस्था के प्रकार। यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था की प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था की प्रकार में यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी आती है वो देखते हैं। तो कहता मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम में आती है आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, और इसी में आती है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का मतलब होती है जहाँ पे आपको सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का रूल्स जहाँ पे अप्लाई होती है उसे हम लोग मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आगे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे पहला कहता है पारंपरिक अर्थव्यवस्था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। कहता है यह सबसे पुरानी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विश्वासों पर आधारित होती है। लोग कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और शिकार जैसे कार्य करते हैं। विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता है। पैसे का बहुत कम उपयोग, यानी कि सिंपल ये कह सकते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था में जब वाटर सिस्टम होती थी पुराने ज़माना में, उस सिस्टम को अपनाई जाती है। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था अर्थात ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कहता आदिवासी क्षेत्र, अफ्रीका के कुछ भाग, भारत के कुछ दूर दराज गाँव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चलती है अभी भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स चलती है। ठीक है, वो बार्टर प्रणाली और सिस्टम से चलती है। वहाँ पैसे की प्रयोग नहीं करके वस्तु विनिमय होती है, जहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। दूसरा देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, वो देखेंगे। तो देखिए कहता है इसमें सभी आर्थिक गतिविधियाँ, इसमें जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती है, पहला देखेंगे इसमें सभी आर्थिक गतिविधियाँ निजी व्यक्ति और कंपनी द्वारा की जाती है। मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु और सेवाओं की कीमत तय होती है। उसके बाद सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होती है। यहाँ पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था की प्रणाली को बोला जाता है जहाँ पे संपत्ति के सभी संसाधनों का हस्तक्षेप सिर्फ निजी कंपनी के माध्यम से होती है। यहाँ पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं के बराबर में होती है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और ये अर्थव्यवस्था अक्सर विकसित देशों में अपनाई जाती है। जैसे इस अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है वो देखेंगे। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, चूँकि लाभ के उद्देश्य से करेगा तो यहाँ पे कंपटीशन होगी। उपभोक्ता को वस्तु की अधिक विविधता मिलती है। जैसे उदाहरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या समझे इस अर्थव्यवस्था में और कोई वस्तु का मूल्य का निर्धारण क्या होता है, उसको मांग और पूर्ति के हिसाब से चलती है। ठीक है, अब देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं। कहता है इसमें सभी प्रमुख संसाधन सरकार के अधीन होते हैं। सरकार यहाँ पे सरकार तय करती है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसे देना है।
उसके बाद कहता है निजी स्वामित्व बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। अर्थात उत्पत्ति के जो भी संसाधन होती है उसमें सिर्फ सरकार की हस्तक्षेप होती है। इसी को बोला जाता है केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार की हस्तक्षेप होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के हाथों में सारा सिस्टम होती है, संसाधन होती है, इसलिए इसको बोला जाता है केंद्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थात सेंट्रल इकोनॉमी। ठीक है, विशेषताएं क्या होती है? समानता को बढ़ावा दिया जाता है। समानता को, चूंकि सरकार के हाथों में सभी चीज़ होती है तो सभी को इक्वल रूप से वो ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद कहता है सरकार योजना बनाकर अर्थव्यवस्था चलाती है। उदाहरण उत्तर कोरिया, क्यूबा पहले का सोवियत संघ। सोवियत संघ पहले भी आपको क्या था? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण थी, जब जो अब मिक्स्ड इकोनॉमिक्स अपना लिया है। अब देखें चौथा में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। कहता है यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है। इसमें कुछ क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं और कुछ निजी क्षेत्र के पास होते हैं। भारत इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत के साथ साथ अधिकतर जो देश होती है अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही अकॉर्डिंग आती है, जिसमें सरकार के हाथों में कुछ सेक्टर होती है और कुछ सेक्टर निजी कंपनियों के हाथों में होती है। जैसे हमारे देश में देखेंगे कुछ सेक्टर सरकारी है, कुछ प्राइवेट है, जैसे रेलवेज हो गया, ये सब डिफेंस सेक्टर सरकारी हो गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो निजी कंपनियों के हाथ में होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था के विशेषताएं पे हम लोग चर्चा करते हैं तो देखेंगे कहता है सरकार और निजी क्षेत्र, ठीक है, दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियां करते हैं। सामाजिक कल्याण और निजी लाभ दोनों का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण भारत, फ्रांस, ब्राज़ील। भारत, फ्रांस, ब्राज़ील क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। और इसके साथ साथ अधिकतर जो हमारे विश्व में अधिकांशतः देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलती है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही ऐसे अर्थव्यवस्थाएं होती है जहाँ पे आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है और सोशलिज्म है। जैसे सोचिए उत्तर कोरिया देखें और पहले से सोवियत संघ देखें, मिश्रित इकोनॉमिक्स वहाँ पे, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था आपको डेवलप जो कंट्री है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर निजी स्वामित्व अक्सर जो होती है, जो भी चीज़ होती है निजी स्वामित्व के अधीन वहाँ पे सारा सिस्टम चलती है। अब देखिए कंक्लूजन समझेंगे। कहता हर देश अपनी ज़रूरतों, संसाधनों और राजनीतिक विचारधारा के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाता है। आज के समय में अधिकांश देश मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। देखिए यहाँ पे भी लिख दिया हूँ मैंने, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव रखते हैं क्योंकि यह संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगर आप चाहे तो मैं इसका क्या सारांश भी बना तो अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आएंगे, देखेंगे 1 नंबर में क्या कहता है वो देखेंगे। अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कहता राजनीतिक सुधारना, शिक्षा प्रदान करना, सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। तो यहाँ पे आपको आंसर होगा सी, सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। जैसे कि मैंने बताया अर्थव्यवस्था हमेशा याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों दो चीज़ है। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु होती है, जबकि अर्थव्यवस्था क्या समझे, कोई देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, अमेरिका का कैसा है, जापान का, ये हो गया अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसी देश को रिप्रेजेंट करती है, जबकि अर्थशास्त्र कोई सब्जेक्ट के बारे में बताता है जो अध्ययन करने की चीज़ें होती है। और अर्थव्यवस्था एक प्रकार के क्या होता है, किसी देश के द्वारा अपनाई गई आर्थिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई जो भी नीतियाँ होती है, जो प्रणाली होती है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। चूँकि अर्थशास्त्र का ये मुख्य उद्देश्य होती है सीमित संसाधनों, चूँकि साधन तो सीमित होती है लेकिन मानव की आवश्यकताएँ क्या होती है, असीमित होती है। तो अपने अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों से कैसे की जाती है, ये अर्थव्यवस्था के एक मुख्य उद्देश्य होती है। ठीक है, इसका सी हुआ आंसर। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कहता पारंपरिक अर्थव्यवस्था में कौन सी प्रणाली अधिक प्रचलित थी? तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा, इसमें वाटर सिस्टम अक्सर इसमें प्रचलित था। तो देखें कहता क्रेडिट प्रणाली पहला, उसका डिजिटल लेन देन, विनिमय प्रणाली। देखिए वाटर सिस्टम, तो यहाँ पर सी आपको आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर नंबर आपको क्या होगा, सी होगा। ठीक है, विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखिए कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कौन निर्णय लेता है? कहता राजा, सरकार, उपभोक्ता और उत्पादक। तो यहाँ पर सी होगा आंसर। चूँकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय जो होती है या कोई भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण क्या होती है, मांग और पूर्ति के हिसाब से होती है, तो युवा उपभोक्ता और उत्पादक।
मांग का मतलब उपभोक्ता और उत्पादन का मतलब सप्लायर, ठीक है, जो सप्लाई करने वाला। तो इसलिए कहा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के हिसाब से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया उपभोक्ता और उत्पादक, तो यही उसका आंसर होगा, क्योंकि मांग जो हो गया उपभोक्ता के द्वारा होती है और उत्पादक जो होती है वो क्या होती है, सप्लाई, जिसको हम लोग पूर्ति कहते हैं, ठीक है, उत्पादक के द्वारा ही पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो देखिए निजी संपत्ति को बढ़ावा, नहीं, क्योंकि निजी संपत्ति को बढ़ावा तो कैपिटलिस्ट आती है। बाजार पर आधारित मूल्य निर्धारण, ये भी नहीं है, चूँकि बाजार पर आधारित मूल्य का निर्धारण तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। सी में कहता सरकारी नियंत्रण और योजना, हाँ, ये होगा सरकारी नियंत्रण और योजनाएं, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पत्ति के संसाधन होती है सभी संसाधनों में स्वामित्व किसका होती है, सरकार के, जिसको में हम लोग केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सरकार के पास वहाँ पे सारा संसाधनों की नियंत्रण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर होंगे। 5वां नंबर आंसर चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए 5th नंबर में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? देखिए एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आपको तो पता है जिस देश में आप रहते हैं उसका आंसर वही होगा, क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। उत्तर कोरिया, ना, चूँकि उत्तर कोरिया तो आपको सोशलिज्म में आती है। भारत आएगा आपको किस में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चूँकि अमेरिका है तो अमेरिका आपको आता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, क्यूबा है ये भी आपका आता है सोशलिज्म इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी होंगे, ठीक है, 5वां नंबर का बी। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें। तो देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें मैंने इससे पहले बताया था कि किसके द्वारा होता है, तो किसी वस्तु का मांग और पूर्ति के हिसाब से होती है, अर्थात क्या समझे, उपभोक्ता और उत्पादक के माध्यम से। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सरकार के आदेश पर, नहीं, धार्मिक मान्यताओं, ना, मांग और पूर्ति, देखिए ये होगा इसका आंसर नंबर सी होंगे, ठीक है, आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हो या कोई जनरल कंपटीशन में एसएससी का, सीजीएल का प्रिपरेशन करते हो या बैंकिंग सेक्टर का प्रिपरेशन करते हो, एनीबॉडी कोई भी एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो इकोनॉमिक्स का ये एक अर्थव्यवस्था या भारत के आर्थिक व्यवस्था एक काफ़ी अहम योगदान रखती है ये टॉपिक। तो चलते हैं, कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन शामिल होता है? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में केवल सरकार, नहीं, केवल निजी क्षेत्र, नहीं, नाम ही है मिश्रित, मतलब दोनों, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर आपको क्या होंगे, सी होंगे, आंसर नंबर सी होंगे, ठीक है, 7वां का आंसर नंबर सी। अब चलते हैं, 2-3 और क्वेश्चन है। अब देखेंगे कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता पारंपरिक अर्थव्यवस्था की नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का इसमें कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अर्थात विशेषता नहीं है। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि पुराने ज़माने की जो व्यवस्थाएँ थी जिसमें आपको वाटर सिस्टम आती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसके छोड़ करके जो ऑप्शन होगा, देखिए कहता है परंपराओं पर आधारित उत्पादन, ये तो इसका है ही विशेषता, नवीन तकनीकी का उपयोग, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये भी उसका है, समुदाय पर आधारित, यहाँ क्या होगा, नवीन तकनीकी का प्रयोग, क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमी में आपको नवीन अर्थात न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं की जाती थी, तो यहाँ पे आपको आंसर होगा नवीन तकनीकी का प्रयोग। उसके अलावा जो भी है परंपराओं पर आधारित, ये था ही, वस्तु विनिमय प्रणाली ये भी ऑप्शन थी, समुदाय पर आधारित निर्णय ये भी सही था, क्योंकि समुदाय पर निर्धारित इसलिए होता था कि पुराने ज़माने में समुदाय के द्वारा ही किसी चीज़ का निर्णय ली जाती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है नवीन तकनीकी का उपयोग की जाती है, ठीक है। तो 8वां का आपको क्या हो गया, बी नंबर आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके अंदर होती है, तो सरकार के हाथों में होती है, नाम ही है समाजवाद, जो समाज से रिलेटेड होती है। तो समाज से रिलेटेड किसका होती है, सरकार के अधीन होती है। तो देखते हैं किसके पास होती है, कहता है निजी कंपनी, ना। उसके बाद कहता है जनता, ये भी नहीं, सरकार के हाथों में। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपको सी होंगे, ठीक है।
और विदेशी निवेशक तो इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए यहाँ कहता है भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो यहाँ की क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं, पारंपरिक अर्थव्यवस्था नहीं है, समाजवादी ये भी नहीं है, पूंजीवादी नहीं है, तो क्या हुआ, डी नंबर आंसर होंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई है। एक मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, यदि मैं कोर्स ऑफर करता हूँ 11th से लेकर के M.Com तक, साथ ही साथ UGC नेट का। जिनको भी मेरे क्लास परचेज करनी है तो मेरा एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन के नाम है डॉक्टर SK शाह कॉमर्स वाले, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और आप मेरा क्लास को परचेज कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट आपको क्लास, जिस क्लास को आप परचेज करना चाहते हैं उसका कंप्लीट सिलेबस होगा। साथ ही साथ मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, जो भी टॉपिक होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसका नोट्स मैं अच्छे तरीक़ा से प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए आप लोग, यदि आप चाहते हैं मेरे ऐप का फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना, तो आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और जो भी फ़ायदा है आप इस चैनल के माध्यम से उठाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।